हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का वसंत पुस्तक का चैप्टर 12 सुदामा चरित करेंगे। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित है? नरोत्तम दास जी के द्वारा। सुदामा चरित चैप्टर में कृष्ण और सुदामा इन दोनों मित्रों का वर्णन किया गया है कि जो सुदामा थे वह जब श्री कृष्ण भगवान से मिलने आते हैं तो उनके मिलन का उस समय क्या क्या दृश्य जो होता है, उसमें सुदामा की वेशभूषा, जब श्री कृष्ण से वो मिलते हैं तो उनके मिलन का जो एक बहुत ही श्री कृष्ण जो है बहुत आनंदित होते हैं अपने बचपन के मित्र से मिलकर। सुदामा और कृष्ण दोनों बचपन में मित्र होते हैं। जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो श्री कृष्ण मथुरा आते हैं तो वहाँ के राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा जो है वह बहुत गरीब होते हैं। एक दिन उनकी पत्नी जबरदस्ती सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने के लिए भेजती है कि आपके मित्र राजा हैं, आप उनसे मिलकर आइए जिससे कि वो हमारी इस तरह की अवस्था को देखकर कुछ मदद करें। सुदामा जो है वह इस तरह मदद के लिए कृष्ण से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी के जबरदस्ती भेजने के कारण वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इस सुदामा चरित चैप्टर में जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनकी वेशभूषा कैसी है, श्री कृष्ण जब उनसे मिलते हैं तो क्या दृश्य है, वह सब, और जब सुदामा जो है अपने गांव वापस लौटते हैं तो वे क्या सोचते हैं, इन सब अवस्थाओं को चित्रित किया गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे कैसे सुदामा और जो श्री कृष्ण भगवान का मिलन होता है। जब सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। साथ साथ में हम इस चैप्टर की व्याख्या भी देखेंगे। शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहने को नहीं सामा, द्वार खड़ो निद्विष दुर्बल एक, रयु चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इसके अंदर शीश पगाना झगा तन में, प्रभु, इस पंक्तियों में नरोत्तम दास जी इसके जो कवि हैं वो इन पंक्तियों में कहते हैं, जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तो उनकी वेशभूषा क्या थी, वो किस तरह से सुदामा जो है दिखाई दे रहे थे, उनका वर्णन किया गया है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है, बहुत ही दयनीय अवस्था, बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाई दे रहा है। वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं किस गांव से यहाँ तक चला आया है। फटी हुई धोती है और गमछा है। द्वारपाल आगे कहता है कि उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह दरवाजे पर खड़ा गरीब जो ब्राह्मण है वह महल के सौंदर्य को देख रहा है। द्वारका नगरी को देखकर ही वो तो बहुत हैरान हो रहा है। वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अर्थात जो इसमें जो नरोत्तम दास जी हैं वो ये कहते हैं, शीस पगाना झंगा तन में, शीस यानी सिर पर ना तो पगड़ी है, झंगा तन में ना तन पर कोई कुर्ता है। प्रभु, हे महाराज, जाने को आही बसे कही ग्रामा, पता नहीं वह कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती जो है उसकी फटी हुई है, और उपाय उपाने को नहीं सामा, उसके पैर में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रयु चक्षु वसुधा अभिरामा,
जो कि वसुधा यानी पृथ्वी, जो कि हमारी द्वारका नगरी की पृथ्वी और सुंदरता को निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल यानी कि वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। बतावत अपनो आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर कई करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात इसमें जो है नरोत्तम दास जी बता रहे हैं, ऐसे बेहाल यानी ऐसा बुरा हाल, बेवाइन सो यानी कि फटी हुई एड़ियां, पग कंटक पाँव में कांटे का जाल लगा, पुनि जोए पाँव में उसके कांटे मतलब निकले हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, कि वो इसमें कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर ऐसे बाहर आए और उन्होंने सुदामा को देखा कि सुदामा के पैर से मतलब पैरों में कांटे लगे हुए थे, और श्री कृष्ण ने उन कांटों को खोज खोज कर बड़े प्यार से उनको निकाला और बोले, देख सुदामा की दीन दशा। और जो सुदामा की दीन दशा को देखकर वो बोले, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा करके यानी कि वह प्रेम भाव से, जब उन्होंने सुदामा को देखा श्री कृष्ण ने, तो इतना प्रेम भाव उनके हृदय में उमड़कर आया। उस प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर वे करुणानिधि श्री कृष्ण भगवान रोए कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम आए इतना कितने दिन खोए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कि इतने दिन से तुम कहाँ थे। उन्होंने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात मंगाई, लेकिन परात को हाथ नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से उनके पैर धोए। अर्थात श्री कृष्ण भगवान सुदामा की ऐसी दीन अवस्था को देखकर भाव विभोर होकर इतना रोए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। उन्होंने जो पानी से भरी हुई परात मंगाई थी उसको छुआ भी नहीं। श्री कृष्ण भगवान की नैनों से ही ऐसे अश्रु की धारा फूट पड़ी कि उन्होंने अपने आंसुओं से के जल से सुदामा के पैर धोए। अर्थात जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर बताया कि द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है, वह बहुत दीन अवस्था में दिखाई देता है, तो श्री कृष्ण भगवान ये सुनते ही ऐसे दौड़े। अर्थात उन्हें अपने मित्र की याद थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि सुदामा मुझसे मिलने आया है तो वह दौड़कर उनसे मिलने आए। और जब उन्होंने सुदामा का ऐसा हाल देखा कि बहुत दयनीय अवस्था है, उसके पैरों में कांटे लगे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों से प्रेम पूर्वक उनके पैरों को काटे, उनके पैरों से कांटे निकाले और उनके पैर जो है अपने आंसुओं के जल से, यानी कि वह उसकी दीन अवस्था देखकर इतना रोए। दीन अवस्था, गरीब अवस्था, दयनीय अवस्था, उसको देखकर इतना रोए कि उनके आंखों के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। उन्होंने पानी की परात जो कि सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई थी उसको छुआ भी नहीं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरु माथु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, साम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान मैं हूँ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पांचली बानी अजौ ना तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने।
श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि मेरी भाभी ने जो कुछ मेरे लिए भेजा है सो तुम काहे न देत। तो हे सुदामा, तुम देख उसे क्यों नहीं देते हो, अर्थात मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है उसे तुम मुझे दो, क्यों नहीं देते हो। चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु, मेरे लिए लाई हुई पोटली को काख में यानी बगल में क्यों छिपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दये थे। श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरुमा द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे और वह बचपन में जब दोनों एक साथ खेला करते थे, तब जो उनकी गुरुमा थी वह जो चने और गुड़ देती थी तो उसे श्री कृष्ण खुद खा लिया करते थे, सुदामा को नहीं देते थे। तो जैसे बचपन में उनकी गुरुमा के द्वारा दिए हुए चने वे जो खुद खा लिया करते थे, वैसे ही अब भी वह उनका तोहफा उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। अर्थात जब बचपन में दोनों जब साथ में खेलते थे तो गुरुमा कुछ गुड़ और चने जो उन्हें खाने के लिए देती थी उसे भी सुदामा ही खा लिया करते थे, श्री कृष्ण भगवान को नहीं देते थे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस तरह बचपन में तुम चने खुद ही खा लिया करते थे, वैसे ही अब भी तुम मुझे तोहफा नहीं दे रहे हो, अपने लिए ही रख लिया है। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गई हो। तो वह अपने मित्र से कह रहे हैं चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, प्रवीणे माने कुशल, कि तुम चोरी करने में बहुत कुशल हो गए हो। जैसे बचपन में मेरे चने चोरी कर लिया करते थे, वैसे ही भाभी ने जो मेरे लिए कुछ भेजा है भेंट के रूप में, वह भी आपने बगल में छिपा रखी है, मुझे नहीं दे रहे हो। पोटली काख में चापी रहे, तो पोटली को अपने जो पोटली है वह अपने बगल में आपने छिपाई हुई है। खोलत नहीं सुदारस भीने, उसे निकालकर क्यों नहीं देते। उसमें से कितनी सुधारस भीने, जो अमृत की खुशबू आ रही है, अमृत की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पांचली बानी अजो न तजो तुम, क्या उनकी पिछली आदत छूटी नहीं है। अर्थात वह अब सुदामा से कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी पिछली आदत वही वो गुड़ चने वाली कथा पे व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी वो चोरी की, मतलब दूसरों की जो चीज तुम खुद खा लेते हो या रख लेते हो, वह पीछे वाली आदत तुम्हारी छूटी नहीं है। तैसे ही भाभी की तंदुल कीने, जो भाभी के द्वारा भेजा हुआ, जो उसकी भाभी ने तंदुल भेजे थे, यानी कि जो भी भेंट भेजी थी वह तुम छिपा रहे हो। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कहू न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरिको राज समाज। हो आवत नाही हुतऊ वाही पठियो ठेली, अब कईयो समझाए के बहुधन धरो सकेली। इन पंक्तियों में सुदामा जी सोच रहे हैं। वो क्या सोचते हैं सुदामा, कि जब वो श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब मैं यहाँ पहुंचा था, वह पहुंचे थे जब, तो वह पुलकनी यानी बहुत ही वह आनंदित, जो प्रसन्नता उनमें दिखाई दे रही थी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह उठकर मुझसे मिले, इतना आदर सम्मान दिया। वह पटवनी गोपाल की कहू न जानी जात, कि उन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान हैं वे उठकर गले मिले थे, सुदामा को उन्होंने बहुत आदर दिया था। और पर विदाई के अवसर पर जो है वह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, कि विदाई के समय उन्होंने खाली हाथ जो है भेज कैसे दिया, कि इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने मुझे खाली कैसे भेज दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरिको राज समाज। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को
उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही दो लोगों की धन दौलत दे डाली थी। जो सुदामा की पत्नी थी, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के लिए तंदुल यानी चावल के कुछ दाने भिजवाए थे। और जब श्री कृष्ण ने जिद कर अपनी जो भाभी के द्वारा भेजी गई भेंट सुदामा से ली, वो 2 मुट्ठी चावल उन्होंने खाए, तो 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की बराबर का धन उन्होंने सुदामा को दे दिया था। लेकिन सुदामा जो थे वो इस चीज से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण हैं जो थोड़ा सा मांगने पर के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले से ही माखनचोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा है। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब वे जाकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि देखो बहुत मिल गया धन, इसे तुम संभाल कर रखो, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही भेजा था कि तुम्हारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, जो मित्र हैं, वो बहुत बड़े राजा हैं, तो तुम उनके पास जाओ, जिससे कि वो हमारी इस तरह की दयनीय अवस्था को देखकर हमारी कुछ मदद करें। तो लेकिन श्री कृष्ण ने जब उन्हें कुछ नहीं दिया, क्योंकि 2 लोगों के बराबर धन तो दिया, परंतु सुदामा इस बात से बिल्कुल अनजान थे। सुदामा यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की है, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से कहूंगा कि बहुत धन मिल गया है, इसे संभाल कर रखो, अर्थात वो व्यंग्य कर रहे थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वे भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे, तो अब वे बिल्कुल खाली हाथ वहां से जा रहे थे। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहू मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वार का आयो। भून बिलोकी वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। जब सुदामा ने यह सोचा कि श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा कर दिया है, जो वो चावल की 2 मुट्ठी लाए थे वो भी श्री कृष्ण ने रख लिए हैं, तो अब वह खाली हाथ वहां से आ रहे हैं। सुदामा ने जब अपने गांव में जाकर देखा तो वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही सारा राजकाज है। वहां जो है उसी प्रकार गज, उसी प्रकार हाथी, बाजी घने मन संभ्रम छायो, उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारिका में थे। वे शायद रास्ता भूल गए हैं, वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए हैं। उनके अब सुदामा के मन में एक भ्रम आ गया कि मैं अपने गांव तो आया हूँ, अर्थात मैं सही रास्ते पर ही तो आया हूँ, मैं कहीं गलती से कहीं और तो नहीं चला गया हूँ। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था, यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, तो वे अपनी झोपड़ी को वहां खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी जो थी उसके स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। अर्थात जब श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल सुदामा से लिए थे, तो उसके बदले 2 लोगों के बराबर धन उसने जो सुदामा के नाम कर दिया था, अर्थात सुदामा जिस गांव में रहते थे उस गांव की संपूर्ण दशा को ही बदल दिया, उसको द्वारका नगरी के समान सुंदर और सुशोभित कर दिया। वहां भी इसी तरह के महल और पूरा राज्य जैसे द्वारका नगरी वैभव और संपन्नता से भरी हुई थी, वैसे ही उन्होंने सुदामा के गांव की अवस्था भी कर दी। चारों ओर महल, हाथी, घोड़े, सब ऐश्वर्य, संपन्नता, सब कुछ द्वारिका के बराबर ही वहां भी श्री कृष्ण की कृपा से हो गया। लेकिन सुदामा को यह सब के बारे में नहीं पता था। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे
थे। पूरे गांव में इतनी शोभा बिखरी हुई थी जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना बताए ही सहायता कर दी थी। वैसोई राज समाज बने। देखिए अब बच्चों लाइन के हिसाब से इसकी व्याख्या देखते हैं। वैसोई राज समाज बने। वैसोई द्वारका नगरी के समान वैसा ही राज समाज, पूरा राजकाज राज समाज वैसा ही बन गया। हाथी घोड़े घने, गज बाजी घने, बहुत सारे हाथी घोड़े। मन संभ्रम छायो। मन में उनके भ्रम आया कि मैं अपने ही गांव आया हूँ, कहीं और तो नहीं चला गया हूँ। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं मार्ग भूल तो नहीं गया हूँ। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि मैं जो है भूल के फिर से द्वारका ही आ गया हूँ। भौन बिलो की वे कोमन लोचत, उनके मन में तरह तरह के बातें आ रही थी। सोचत ही सब गांव मझायो कि ये पूरा ही गांव जो है इसकी सुंदरता मैं देखूं। तो वह गांव के बीच में आ गए। पूछत पांडे फिरे सब सो, वे सबसे पूछते फिर रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, परंतु अब उनकी झोपड़ी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। उस झोपड़ी के स्थान पर तो एक भव्य महल जो है, जैसे द्वारका नगरी में भव्य महल थे वैसे ही एक भव्य महल जो है वह बना हुआ था। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कृपा उन पर कर दी थी, लेकिन सुदामा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पन्हई न हती, कह ले गजरा जहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुड़ तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखना भावत। कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो सुदामा के पास वह टूटी फूटी फूस की झोपड़ी थी। जो झोपड़ी है वह किसकी बनाई जाती थी? फूस की। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, तो वह अब वहां पर कंचन यानी सोने के, स्वर्ण के महल, धाम माने महल जो है वह सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पन्हई न हती, पग में पैरों में, कै माने कहाँ, कहाँ तो पैरों में जूतियां भी नहीं थी। कहले गजराजो ठाड़े महावत, कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कठोर भूमि पे जहां उनकी रात्रियां कटती थी यानी वे जमीन पर सोते थे। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, अब जो मखमल के समान जो कोमल सेज थी उस पर उन्हें नींद नहीं आती है। अब उस पर नींद कहाँ आती है। कै जुड़ तो नहीं कोदो सवा, कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश और जो बाकी के मेवे हैं वह सब उपलब्ध हैं। किशमिश, मुनक्का, काजू वह सब प्रभु की कृपा से उनके पास हैं। प्रभु के प्रताप से दाखना भावत, लेकिन फिर भी वह उन्हें, उनके पास सब कुछ प्रभु के प्रताप से अब है, लेकिन वह उन्हें ना भावत, अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।